हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है विटामिन्स। आप सभी जानते हैं कि हर एक एग्जाम में विटामिन्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बस इसी को याद में रखते हुए इस वीडियो में मैंने लिया है विटामिन टॉपिक। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जितना भी कंटेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। नया चैनल है दोस्तों, सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, विटामिन के आविष्कारक कौन है? तो विटामिन के आविष्कारक थे फंक। तो आपको याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है हजारों बार विटामिन तरह तरह की एग्जाम्स में। तो विटामिन के आविष्कारक थे फंक, ठीक है। सेकंड है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो जो जल में घुलनशील विटामिन है वे होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। तो आपको याद रख लेना है बी सी, ठीक है, जो कि जल में घुलनशील है। आप एक टाइप से कह सकते हैं कि जल में मिलने पर ये घुल जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है? तो आपको ये याद रखना होगा कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है विटामिन बी और सी जो कि जल में घुलनशील है, विटामिन का आविष्कारक फंक, और विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। ये तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगले देखते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। तो आपको याद रख लेना है। और इसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, ठीक है, यह आंखों से रिलेटेड होता है। तो आपको याद रख लेना है रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है, और कमी से होने वाला रोग रतौंधी। अगला है, कौन से विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो हमारे शरीर में जिस विटामिन का संश्लेषण होता है वो होता है विटामिन डी और विटामिन के। तो आपको याद रख लेना है, बाकी जो विटामिन होते हैं विटामिन डी और के अलावा उनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विटामिन डी और विटामिन के कैसे हैं, तो शरीर में इनका संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, जो विटामिन बी है इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। एक्चुअली में इसको विटामिन B1 कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि विटामिन बी बोले तो इसमें सारे ही आ जाएंगे, है ना, जैसे विटामिन B1 B2 है ना, इस टाइप से, इसलिए विटामिन B1 याद रखिए। और इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन, और इसकी कमी से होता है बेरी रोग। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, एक तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम, और सेकंड कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसकी कमी से बेरी रोग होता है। तो आपको इसे याद रखना होगा, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्किप नहीं करिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो आप सभी जानते ही होंगे कि जो विटामिन डी है इसका सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश से हमें मिलती है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतनी बार पूछा जा चुका है ना, सॉरी। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी, ठीक है। तो आपको ये दोनों ही क्वेश्चन याद रखने होंगे कि इसका रासायनिक नाम और इसकी कमी से होने वाला रोग, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है। विटामिन सी तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला देख लेते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, जो विटामिन डी है इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफोराल, ठीक है। तो आपको यह भी याद रखना होगा। एक्चुअली में कहा जाए तो जितने भी विटामिन हैं उसके रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाले रोग, ये सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी कमी से होता है रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स तो होता है विटामिन डी, कैल्सीफोराल, और इसकी कमी से रोग रिकेट्स, ठीक है। अगला देखते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, जो विटामिन ई है इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। इसको याद रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो होते हैं जनन शक्ति में कमी आती है ना, मतलब जो स्त्रीपन होता है वो कम हो जाता है, पुरुषों में पुरुषत्व थोड़ा कम हो जाता है जब विटामिन ई की कमी हो जाती है। तो आपको याद रख लेना है। अगला है विटामिन के, हाँ विटामिन के है ना, ये के सॉरी, विटामिन के की कमी से क्या होता है?
तो विटामिन के की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो जो रक्त का थक्का है वो नहीं जमता है, रक्त बहते ही रहता है। तो आपको याद रख लेना है, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। और विटामिन के इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है फिलोक्विनोन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला देखते हैं, वसा में घुलने वाले विटामिन को याद रखने की ट्रिक, मतलब छोटी सी ट्रिक है, आपको याद रखना है कीड़ा, है ना। कीड़ा में जो 4 विटामिन आ रहे हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, मतलब ये 4 विटामिन है जो वसा में घुलते हैं। इसका मतलब है कि बी और सी को छोड़कर। पीछे हमने देखा था कि विटामिन बी और सी कहाँ पे घुलते हैं, तो पानी में घुलते हैं। ठीक है, तो आपको इसको याद रख लेना है, इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो जो विटामिन डी है इसे हार्मोन्स भी कहा जाता है, तो याद रख लीजिएगा। आपको अब कमेंट करना है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है और ये इसका सर्वोत्तम जो स्रोत है वो क्या होता है, आप कमेंट करिए। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, मछली के लीवर में कौन सा विटामिन होता है। तो जो मछली का लीवर है उसमें होता है विटामिन ए और विटामिन डी, तो याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विटामिन ए और विटामिन डी मछली के लीवर में होता है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगला देखते हैं, सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं। तो जो सौंदर्य विटामिन है ये कहा जाता है विटामिन ए को। तो हमने पीछे देखा था कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप उसको कमेंट करिएगा अगर आपको याद है तो। ठीक है, देखते हैं विटामिन ई को क्या कहा जाता है, सौंदर्य विटामिन। अगला है, मानव शरीर में एनीमिया किस विटामिन की कमी से हो जाता है। तो विटामिन B6 और B12 इन दोनों की कमी से शरीर में एनीमिया हो जाता है, मतलब अरक्तता, खून की कमी कहा जाता है जिसे। तो आपको याद रख लेना है, अगर हो सकता है ऑप्शन में दोनों तो कभी देगा नहीं, है ना, तो दोनों ही सही होगा। अगला है, किस विटामिन का रासायनिक नाम फोलिक एसिड है। तो दोस्तों जो विटामिन B9 और विटामिन B11 इनका नाम होता है फॉलिक एसिड, है ना। तो आपको याद रख लेना है, दोनों ही विटामिन का जो रासायनिक नाम है फोलिक एसिड होता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, मानव में सफ़ेद बाल, है ना, जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं। तो हमारे मतलब शरीर के जो बाल हैं, मतलब हमारे सर के बाल जो सफ़ेद हो जाते हैं वो होते हैं विटामिन B5 इसकी कमी से, है ना। तो आपको याद रख लेना है, विटामिन B5 बहुत बार पूछा जा चुका है। और इसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथैलिक एसिड। क्या होता है, पेंटोथैलिक एसिड। तो आपको याद रख लेना है, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं कि विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, और इसका रासायनिक नाम तो पेंटोथैलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, आपको याद रख लेना है, राइबोफ्लेविन इम्पोर्टेंट है। अगला है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। तो आपको याद रख लेना है, इम्पोर्टेंट है बहुत। सारे ही विटामिन के रासायनिक नाम आपको याद होने चाहिए और इसकी कमी से होने वाले रोग। ठीक है, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। ठीक है, अगला है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम। तो ये होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। अगला है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। और अगला क्वेश्चन है कि जीरोथेल्मिया, है ना, एक रोग होता है जो कि आँखों से संबंधित है और ये कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है जीरोथेल्मिया। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है, ये रतौंधी जैसा होता है, मतलब आँखों से रिलेटेड रोग होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में। आज के लिए थैंक यू। अगर आप नए हैं चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा फ्रेंड्स। नया चैनल है, सपोर्ट करिएगा। ओके, थैंक यू।